फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेक्सीज इंडीड। तो हम आगे के लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पे क्या रहेगा। सेक्शन 7, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज void if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged as no longer to answer to their description in the contract। तो इसमें मैंने मेन की एलिमेंट्स दूसरे कलर से हाईलाइट कर रखा है। आप इस तरह के अपने नोट्स भी बना सकते हैं बेयर एक्ट प्रोविजंस के। तो इस प्रोविजन में लिखा है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो गुड्स जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो वो खराब हो चुके हों। पेरिश मतलब खराब हो चुके हों, डैमेज हो चुके हों, जो अब किसी यूज का नहीं रहा हो। इसके की एलिमेंट्स क्या है। पहली चीज, गुड्स जो है स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था असर्टेन अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। स्पेसिफिक गुड्स जो कि असर्टेन्ड गुड्स होते हैं, हम स्पेसिफाई कर देते हैं, हाँ मुझे यही गुड्स चाहिए। जैसे बासमती का एग्जांपल लिया था, बासमती में भी बहुत सारे वैरायटी आते हैं, हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें बासमती इंडिया गेट वाला ही चाहिए, इंडिया गेट में भी मोगरा क्वालिटी ही चाहिए, उसे कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। ऐसे गुड्स जो सेलर के नॉलेज में ना हो, मतलब सेलर को इसके बारे में कुछ नहीं पता हो कि हाँ वो गुड्स पेरिश हो चुके हों, डैमेज हो चुके हो, इस कंडीशन में कि उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि वो क्या चीज़ था। ऐसे केस में हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें साइन करना बाकी है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हो, उसी टाइम पे गुड्स से भरा हुआ एक शिप डूब रहा हो या डूब गया हो, ऐसे टाइम पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कहेंगे। इसके की लिख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, मतलब जो असर्टेन्ड गुड्स हो, स्पेसिफाई कर दिया गया हो। इसमें वो गुड्स, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो अनअसर्टेन गुड्स हो वो इस प्रोविजन में नहीं इंक्लूड होंगे। इसमें सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स इंक्लूड होंगे जो पेरिश हो चुके होंगे, डैमेज हो चुके होंगे, और इस बारे में सेलर को कोई आइडिया नहीं होगा, कोई नॉलेज नहीं होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कहेंगे। जो सेलर है उसको ये चीज़ प्रूफ करना होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ हमारा सेलर पे होगा कि हाँ मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कि मेरा जो गुड्स है वो पेरिश हो चुका है, डैमेज हो चुका है। इसमें बायर को लेके कोई भी प्रोविजन नहीं है कि बायर के पास नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करते हुए ये मानेंगे कि बायर के नॉलेज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बायर को पता भी होगा तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ सेलर का नॉलेज देखना है कि सेलर को पता नहीं होना चाहिए। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमारा सेलर पे रहेगा। अब बायर का नॉलेज होना ना होना इममटीरियल है। इस प्रोविजन को हम सेक्शन 20 एंड 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 56 इज अबाउट फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो अनलॉफुल हो गए होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल बीच में हुआ था कि सेलिंग ऑफ लिक्वर लीगल था, बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब सेलिंग ऑफ लिक्वर इलीगल है बिहार में। तो पहले तो ठीक था, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चलो मेरे को अल्कोहल दे देना इतना लीटर, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ने सेलिंग ऑफ लिक्वर अल्कोहल को बैन कर दिया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम फिर वॉइड कह देंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने अब अल्कोहल को बेचना मना कर दिया गया है। बट उससे पहले जो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि हाँ मुझको इस डेट को आप लिक्वर दे देना, तो ऐसे केस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कह अनलॉफुल हो जाता है, और वो सेक्शन 56 में फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा ऐसे एग्रीमेंट। सेक्शन 20 हमारा है जहाँ पे दोनों ही पार्टी किसी मिस्टेक में हो, मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, उसे कोई नॉलेज ना हो। ऐसे केस में भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट को वॉइड बोलते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल है, सेक्शन 7 से रिलेटेड ही है, जहाँ पे एक सेल ऑफ गुड्स, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन ए और एंड बी।
एक सेल ऑफ गुड्स का, जिस टाइम ए को पता है कि मेरा शिप आ रहा है गुड्स से भर के शाम तक और मैं वो बी को डिलीवर कर दूंगा, बट उसको इस बात की नॉलेज नहीं है कि वो शिप जो आ रहा है शाम तक हमारे पास पहुंच जाएगा, वो बीच रास्ते में ही डूब गया है। और इस पार्ट पे ए को तो कोई नॉलेज नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है बी के साथ। और जब उसको पता चलता है कि ओ इसका शिप तो डूब गया है जिसमें गुड्स आने वाले थे जो मुझे बी को देने थे, ऐसे केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड बोल देंगे, ऐसे केस में वो वॉइड कहलाएगा। नाउ सेक्शन 8। सेक्शन 8 is about goods perishing before sale but after agreement to sell. Goods perishing before sale but after agreement to sell। और 7 में मैं था गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले। इसमें क्या हुआ, हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि हाँ आप मुझे गुड्स दे देना, बट आप मुझे गुड्स 5 दिन बाद देना, तो ये फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर ट्रांसफर है, तो ये ऐसे केस में एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा। हमने ये पहले प्रोविजन में किया था, तो ये एग्रीमेंट टू सेल है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है बट हमने भी प्रॉपर सेल नहीं किया है। ऐसे केस में वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स, अगेन हेयर इट इज स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन्ड गुड्स, वो गुड्स के बारे में बात ही नहीं किया जो अनअसर्टेन्ड हो, क्योंकि उसके अगर वो अनअसर्टेन्ड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। अनअसर्टेन्ड गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी असर्टेन होना ज़रूरी है। एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर, इसमें सेलर और बायर दोनों की बात की गई है, जबकि सेक्शन 7 में सिर्फ सेलर की बात थी, सिर्फ सेलर को ब्लेम किया गया था कि उसको नॉलेज ना हो। इधर सेलर और बायर दोनों की ही गलती नहीं होनी चाहिए इसमें कि वो गुड्स पेरिश हो रहा हो और बिकम सो डैमेज्ड एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन, कि वो पहचाना ही नहीं जा रहा, इतना डैमेज हो गया हो। ऐसे केस में इन द एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासेस टू द डायर, बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर, द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। ऐसे केस में एग्रीमेंट को हम अवॉइड किया जाते कर देते हैं। इसके की एलिमेंट्स भी आपके मैंने लिख दिया है, ये इस तरीके से याद करने में इजी होता है कि इस सेक्शन में, इस प्रोविजन में क्या था। तो गुड्स बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, हमने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया पर सेल नहीं किया, हमने चीज़ बेची नहीं है, हमने सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल किया है। एग्रीमेंट टू सेल करने का हमारे पास एक प्रोविजन था, 2 प्रोविजन थे, कि वो फ्यूचर में हुआ हो या कोई कंडीशन लगी हो। ऐसे केस में एग्रीमेंट टू सेल होता है, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, टाइम लैप्स हो जाता है, कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तब हम उसे सेल कह देते हैं। तो इस ड्यूरेशन में बीच में कोई भी स्पेसिफिक गुड्स बायर और सेलर दोनों के फॉल्ट ना हो, ऐसे केस में पेरिश हो गया हो, डैमेज हो गया हो, तो एग्रीमेंट अवॉइड कर दिया जाता है। तो ये हमारा सेक्शन 8 होता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अवॉइड, और सेक्शन 7 होता है कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही अगर कोई डैमेज हो गया हो तो अवॉइड होता है। इसमें कि ये डिफरेंस भी है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। सेक्शन 8 हम पढ़ते हैं सेक्शन 24 ऑफ सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 56 इज अबाउट फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे इम्पॉसिबल हो परफॉर्म करना या अनलॉफुल हो। सेक्शन 24 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न। हमने कोई भी गुड्स, ये देखिए प्रोविजन हम आगे अच्छे से करेंगे बट आपको रेफरेंस के लिए मैं इसमें बता देती हूँ। सेक्शन 24 में क्या होता है कि कोई भी गुड्स है, जैसे मैंने आपको दे दिया कि तो भाई तुम 5 दिन के लिए एक हॉर्स है वो रख लो ट्रायल के लिए, और उसके बाद तुम मुझे रिटर्न कर देना, और अगर तुमने रिटर्न नहीं किया तो मैं समझूंगी कि आपने उसे खरीद लिया। तो ये होता है सेक्शन 24 में कि अप्रूवल बेसिस के लिए हो, नहीं तो वो जो अगर 5 दिन में उसको पसंद नहीं आया तो वो मुझे रिटर्न कर दे अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर उसने रिटर्न नहीं किया तो मैं उसको मानूंगी कि वो सेल हो चुका है, इंटरेस्टेड है पार्टी। ऐसा है सेक्शन 24 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। बाकी डिटेल में हम आगे लेक्चर में करेंगे। तो एक केस है इसी से रिलेटेड, एल्फिक वर्सेस बार्न्स। एल्फिक वर्सेस बार्न्स 1880 का है। इसके फैक्ट्स क्या थे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें डिफेंडेंट को बोला गया था कि 8 दिन के लिए तुम ट्रायल के लिए वो हॉर्स रख लो, कुछ भी होगा तो तुम रिटर्न कर सकते हो अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो उससे। तो 8 दिन के लिए वो ट्रायल के लिए था, मीनवाइल वो हॉर्स नहीं रहा, वो किसी रीजन से डाइड, हॉर्स डाइड। उसमें दोनों का ही फॉल्ट नहीं था, ना बायर का फॉल्ट था ना सेलर का फॉल्ट था। ऐसे केस में जब किसी का भी फॉल्ट नहीं था तो वो
कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेड माना जाएगा सेक्शन 8 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। आपके पास कोई भी सजेशन हो, डाउट हो, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, स्टे सेफ।